नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने यूजीसी एक्ट लागू करने को जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रैली निकालते हुए नारेबाजी कर अपनी आवाज की बुलंद। जनपद मैनपुरी में जिलाधिकारी को अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक सिंह शाक्य की अगुवाई में रैली निकालते हुए नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की। आगे उन्होंने कहा कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं संविधान सम्मत एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के साथ हो रहे जाति अपमान भेदभाव रोकने हेतु एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 एवं 21 का के अंतर्गत समानता, गरिमा और शिक्षा अधिकार व समता की भावना को सुदृढ़ करता है। यूजीसी एक्ट 2024 से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों का एकीकरण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जिससे पीएचडी छात्र रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी और आईआईटी छात्र दर्शन सोलंकी जैसी घटनाओं का कोई विद्यार्थी शिकार न बने। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं आईआईटी में कम से कम 27 से 30 छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई है। चीन में आईआईटी कानपुर से सबसे अधिक घटनाएं सामने आई। विगत 9 वर्षों में ऐसा ही मामला मुंबई आईआईटी में भी प्रकाशन में आया था। बहुत से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। अन्य बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए और बताया कि इन कारणों से स्पष्ट होता है कि देश में जातिगत भेदभाव हो रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है और शिक्षण संस्थानों में घटना बड़ी पैमाने पर हो रही है। इनको रोकने के लिए हम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन में मौजूद डॉक्टर अवधेश शाक्य, सत्येंद्र शाक्य, रामबाबू शाक्य आदि उपस्थित रहे। अपनी जनता पार्टी के बैनर तले क्या कहना चाहते हैं? अपनी जनता पार्टी के बैनर तले आज यूजीसी बिल लागू करने के समर्थन में हम लोगों ने ये पैदल मार्च करते हुए और महामहिम राज्यपाल को संबोधित माननीय डीएम जी को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और यूजीसी एक समता का अधिकार प्रदान करता है। इससे आखिर कुछ लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां आ रही हैं कि अगर समता का व्यवहार रहेगा। भाषणों में, स्पीच में आप ये कहते हैं कि समता का व्यवहार होना चाहिए, भाई भाई एक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे जब बराबर होने का नंबर आया तब आप उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, उसको लागू नहीं होने दे रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि समता का व्यवहार हो, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को बराबर का हक अधिकार मिले। इसीलिए हम यूजीसी के समर्थन में ये आंदोलन कर रहे हैं। अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में ये हम यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरी जो 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी को आह्वान करता हूँ कि अभी भी समय बचा है। आप लोग समझ जाइए, जाग जाओ और साथ में आ जाओ। आपको समता का व्यवहार मिलके रहेगा, लेके रहेंगे यहाँ से और दिल्ली तक हम आंदोलन करेंगे। अभी तो कलम उठाई है, हम इंकलाब लिखेंगे। अभी तो कलम उठाई है, हम इंकलाब लिखेंगे और हक की लड़ाई के लिए एक नया इतिहास लिखेंगे और 2027 में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। अपनी पार्टी, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी से इस पे आरूढ़ हैं, ये हमको अधिकार नहीं देंगे। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। ये लोग 10% हम पे हमेशा अत्याचार करते आए हैं, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं और हमारा ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी समाज पढ़ लिख के आगे हो गया है। बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है, सारी व्यवस्थाएं पढ़ ली हैं। उसने ये भी पढ़ा है कि आर्टिकल एक्ट 14-15 में जो समानता का अधिकार दिया जाता है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? वो तो सबका अधिकार है, एक का अधिकार तो है नहीं। और दूसरी बात, जब हम इनका समर्थन करते हैं तब तक तो हम हिंदू रहते हैं, और जो इनका समर्थन हट जाता है तो हम काची, किसान, अहिर, गडेया, नाई, तेली, तमोली, नाई, भुर्जी, भंगी, धोबी, धानो, कठेरिया ये हो जाते हैं। और जब तक इनके साथ रहते हैं तब तक हम हिंदू रहते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों? इस मानसिकता को यदि आप लागू रखोगे तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि इनको बेचैनी है कि ये समाज पढ़ लिख के इतना आगे बढ़ गया है, और अगर और पढ़ गया तो ये हमसे ही चौतरा लिखवाएगा। अब तक इनसे हम चौतरा लिखवाते थे,
दान दक्षिणा लेते थे, खेती बाड़ी मुझे करनी आती नहीं थी, मैं मंदिर में बैठा था मेरा पेट मोटा हो जाता था। अब ये हमको खाने के वही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेरे पास कोई व्यवसाय भी नहीं है। मंदिरों पे पूरा हक हमारा है, मंदिरों में कोई ओबीसी एसटी माइनॉरिटी जा नहीं सकती है। तो बताइए, ये दोहरी मानसिकता के खिलाफ ही हमारा आंदोलन है और ये आंदोलन चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। यूजीसी के सम्मान में अपनी जनता पार्टी मैदान में। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।